हमारे नेक्स्ट क्लास में सभी दोस्तों का हम वेलकम करते हैं और एक अच्छी कन्वर्जन एक अच्छा टॉपिक लेकर के इस क्लास में आए हैं। दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल। सभी लोग जानते हैं कि डिहाइड्रेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर। 1 ब्यूटेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है और अगर आपको अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवानी है तो आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। Al2O3 एलुमिना इस्तेमाल कर लीजिए, H2SO4 इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप P2O5 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और ऑप्शंस भी हैं आपके पास, लाइक फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल करके डिहाइड्रेशन करवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन 1 ब्यूटेनॉल की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए। तो सबसे पहले 1 ब्यूटेनॉल का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। इधर H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज़ 1 ब्यूटेनॉल क्योंकि पहले कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा है। अच्छी तरह जानते हो कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो फर्दर आगे एक कार्बन से ही अटैच है। तो इसकी जो डिहाइड्रेशन है वो हमेशा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप जानते हो कि E1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है और E1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। तो इसके लिए आपको सीवियर कंडीशंस देनी पड़ेगी प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए। तो वो सीवियर कंडीशंस कंसनट्रेटेड H2SO4 आप इस्तेमाल करोगे। H2SO4 कंसनट्रेटेड जनरली 75% सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। ओके, और हाई टेम्परेचर रखा जाता है तकरीबन 180 या कुछ बुक्स लिखती हैं 140 टू 170, 140 डिग्री टू 170 डिग्री आप टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अगर पेपर में ये कन्वर्जन आई तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ सॉरी ये इस कार्बन पर OH है, ये OH ले लेंगे और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट बना देंगे H2O। चलो भाई, तुमने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक कर दिया है काम। साथ जो प्रोडक्ट बनाएंगे क्या करेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा देंगे बहुत दीदा दिलेरी से, और प्रोडक्ट कुछ ऐसे बना देंगे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और बड़े खुश होकर के इसका नाम लिखेंगे 1 ब्यूटीन या फिर लिखेंगे 1 ब्यूटाइलिन। बड़ी दीदा दिलेरी के साथ खुश होकर के आ जाएंगे कि हमने एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। लेकिन एग्जामिनर इसको देख करके डायरेक्ट क्रॉस और बहुत खुशी के साथ 0 नंबर लगा करके आगे निकल जाएगा। फिर आप बैठे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ी अक्ल लगाने की ज़रूरत है। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको मैकेनिज़्म के थ्रू चलने की ज़रूरत है इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखो, मैकेनिज़्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि हम आप पर ज़बरदस्ती कुछ थोपना चाहते हैं एक्स्ट्रा बातें। मैकेनिज़्म के अंदर कुछ ना कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ होता है। अगर जब भी कोई रिएक्शन हो आप मैकेनिज़्म के थ्रू चलोगे ना, तो कभी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम मैकेनिज़्म के थ्रू देखेंगे तो फिर देखते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सी बनती है। तो मैं इधर साफ साफ लिख देता हूँ कि दिस प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। और ये बात तुम भी अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लो कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, मैं लिख देता हूँ रियल प्रोडक्ट। इधर मैं लिख देता हूँ रियल प्रोडक्ट बनेगी आपकी 2 ब्यूटीन H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ जी, ये वही 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन है जो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते आए हैं कि वाई 2 ब्यूटीन शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाइल 1 ब्यूटीन डू नॉट। ये वही वाले ही हैं। ठीक है, आप इनको जानते हैं अच्छे तरीके से। दिस इज़ 2 ब्यूटीन, दिस इज़ 2 ब्यूटीन, या फिर आप इसको लिख सकते हो और 2 ब्यूटाइलिन। ठीक है, जो आपका दिल करे, नाम लिखने में कोई हम पाबंदी नहीं लगा रहे। 2 ब्यूटीन लिखें, ब्यूटूइन लिखें, या 2 ब्यूटाइलिन लिखें, जैसे आपका दिल करे लिख दें, कुछ ना कुछ लिख दें बहरहाल। अच्छा, तो एक तो मैंने आपको कहा कि हम मैकेनिज़्म के थ्रू देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैकेनिज़्म लिखें और टाइम ज़ाया करें अपना, तो एक छोटा सा रूल है सिटजिफ रूल। सिटजिफ रूल SYTZEFF। ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है या नहीं, लेकिन फीलिंग्स एकदम दिल से हैं, यकीन करो मेरा। सिटजिफ रूल ये कहता है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर, जैसे ये रिएक्शन है, एक से ज़्यादा अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, अल्कीन से एक से ज़्यादा
अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो वो अल्कीन बनता है जो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, वो अल्कीन बनता है जो मोर स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा होता है? वो अल्कीन जिसमें हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन्स, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा हो, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन देखने का क्या तरीका है? ये फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दो कार्बन के दरमियान है डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन पर जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हैं। इधर देखिए, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, तो इन कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है, सिर्फ ये वाला कार्बन है, तो इस पर जितने हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो इस वाले में वन ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन अगर आप देखें तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ इस कार्बन पर है और सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन हैं। जबकि टू ब्यूटीन में अगर आप देखें, टू ब्यूटीन के केस में, तो वहाँ पर क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर से हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर भी मौजूद हैं। तो ये जो टू ब्यूटीन है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 + 3 = 6 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो ये वाला जो टू ब्यूटीन है ये ज़्यादा स्टेबल है। वैसे और तरीक़ों से भी देखा जा सकता है, डाइपोल मोमेंट और एक दो तरीके और भी हैं, उससे भी अल्कीन की स्टेबिलिटी को चेकआउट किया जा सकता है, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है। आप कभी इसमें फंसोगे नहीं। अल्फा हाइड्रोजन जब भी चेक करोगे ना, बस ये ध्यान करना कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ वाले कार्बन पर चेक करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पर चेक करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से भी सिट्ज़िफ रूल के ज़रिए से भी आप पता कर सकते हो कि टू ब्यूटीन ही बनेगा, वन ब्यूटीन बनने के चांसेस ज़ीरो हैं। ठीक है, तो हम इसके अब मैकेनिज़्म के थ्रू बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या कि H2SO4, H2SO4, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, या यूं कह लीजिए कि ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए किसके पास? ऑक्सीजन के पास। आप जानते हैं कि ये जो है अल्कोहल्स लेविस बेसिस हैं और ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स हैं, तो एक लोन पेयर ये हाइड्रोजन को डोनेट करके हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो देखिए क्या सिचुएशन बन जाएगी। सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH2, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पर डोनेट किया है तो इस पर प्लस चार्ज, और यहाँ से ये HSO4 बन करके निकल जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा। तो फिर इसके बाद अब होगा क्या कि ये OH2 यहाँ से निकलना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, H2O बना करके निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोलिटिक ब्रेकेज होगी, इलेक्ट्रॉन लेगा और भाग जाएगा। तो यहाँ पर -H2O होगा, यानी H2O निकल जाएगा और कार्बोकैटाइन बनेगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। और अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से इस कार्बन पर चला जाए तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन जाएगा, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन हम जानते हैं ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका तरीका ये है कि इस कार्बन से इस कार्बन पर एक हाइड्राइड को शिफ्ट कर दिया जाए, यानी यहाँ से H- निकाला जाए और यहाँ पर दे दिया जाए। जैसे ही यहाँ से H- निकलेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही H- यहाँ पर जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या H- शिफ्ट, इसको लिख देते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 H- शिफ्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटाइन ऐसा बन जाएगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, ये कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये जो HSO4 निकला ये वीक बेस है, नो डाउट। हम जानते हैं H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो वीक बेस होता है। वीक बेस बड़ी सुस्ती के साथ ये सब होने की इजाज़त देगा, इतना काम हो जाएगा। तो इतना काम हो जाएगा तो उसके बाद अब ये HSO4- अटैक करेगा। ठीक है, HSO4- अटैक करेगा और ये जो है ये CH पॉजिटिव इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा,
इधर से निकालेगा या इधर से निकालेगा, ठीक है। आंसर है इधर से निकालेगा, उस वाले CH3 से हाइड्रोजन नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? सिट्ज़ेफ रूल लगाओ, यहाँ पर अगर लगाओगे तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो जो अल्कीन बन रहा है वो उसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है बनिस्बत अगर CH3 से हम निकालते हैं तो तब 1 ब्यूटीन बनेगा। तो 1 ब्यूटीन में कम अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो CH2 से है हाइड्रोजन निकालना अकलमंदी है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो HSO4 के अटैक करने की वजह से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड में दे देगा, शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन का ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन पर अटैक करके इसको अपने साथ मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड रिटेन हो गया जो हमने शुरू में इस्तेमाल किया था। H2SO4 कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम आप लिख दोगे फाइनली 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटाइलिन या ब्यूटूइन, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हो। तो होप सो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि डिहाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल के दौरान आपका 2 ब्यूटीन बनता है, 1 ब्यूटीन नहीं बनता। इस कन्फ्यूजन को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। बाय बाय।